टॉपिक देखते हैं। टॉपिक में दे रखा है जैसे वर्णमाला। वर्णमाला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। तो हमारे दे रखे हैं स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं हमारे 4, जैसे आ ई उ ऋषि। ठीक है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर मतलब छोटे स्वर, इन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व भी बोलते हैं, छोटे भी बोलते हैं। तो छोटे स्वर कितने होते हैं, 4, जैसे जिनमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि आते हैं, ये छोटे स्वर बोले जाते हैं। ठीक है। और बड़े स्वर उन्हें बोलते हैं जिनमें बड़े बड़े आते हैं, जैसे 2 अक्षरों को मिलके बनते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे छोटा आ और प्लस छोटा आ अगर हम कर दें तो ये क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। तो ऐसे ही स्वरों को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, और छोटी ए और छोटी ए और बड़ी ए, ये भी बड़े में क्यों आते हैं, क्योंकि छोटा आ और प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनता है, छोटी ए और बड़ी ए बनता है। ऐसे ही छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है। तो स्वरों में हम देखेंगे सबसे पहले, तो हमारे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। अगर पूछे आपको क्वेश्चन स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या आप बता देंगे यहाँ से। स्वरों की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी, एक ह्रस्व होते हैं, एक दीर्घ होते हैं। अगर और अंदर से पूछेगा, जैसे कोई डीप क्वेश्चन पूछता है, तो जैसे पूछेगा स्वरों में ह्रस्व स्वर कौन से होंगे, तो ह्रस्व स्वर आप बता देंगे, आ ई उ और ऋषि वाले। और दीर्घ स्वर आप जानते हैं इनकी संख्या कितनी होगी, 7। ठीक है। अब जैसे आगे दे रखा है आपको, जैसे ये है, देखो ये दे रखा है आपका स्वर मतलब व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं तुम्हारे, व्यंजन होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 प्रकार के। ठीक है। इसमें होते हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मीय, आगत और संयुक्त। तो आप जानेंगे स्पर्श व्यंजन होते हैं क वर्ग से प वर्ग वालों को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 और 2 27। कितनी होती है, 27। एक तो आपको पता है का से पा वर्ग तक होते ही हैं, और उसके बाद में भी होते हैं जो तुम्हारे और 2 और होते हैं, जैसे ड व ढाढ़क्कन वाला। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है हमारी, 27। ठीक। इसके बाद दे रखे हैं आपको, जैसे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अब जैसे ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी हिंदी, तो आपको पता ही होगा, इनकी संख्या 4 होती है। आगत स्वर ये होते हैं ज और फ, तो इनके नीचे एक एक बिंदी दी होगी, जैसे विसर्ग भी बोलते हैं, जो दिए रखे होंगे। इनकी संख्या 2 है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि हिंदी में हमारे आगत स्वर व्यंजन कितने हैं, तो कितने हैं, 2। ठीक है। जैसे पूछ लिया आपको नॉर्मली क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 4। कौन कौन से, छ त्र ज्ञ व ऋषि वाला। आगे बताएंगे हम कैसे कैसे बनते हैं जी। ठीक है। अब जैसे ये दे रखा है, आगे देखना, जैसे स्वरों की संख्या कितनी है। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या आप कितनी बताएंगे, 11। ठीक। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 41। और टोटल ओवरऑल कितने हो जाते हैं हमारे, 52। ठीक है। अब देखो आगे दे रखा है, जैसे ये वाला दे रखा है, 2 ड व ढाढ़क्कन वालों को उत्क्षेपित स्वर भी व्यंजन भी बोलते हैं। और विदेशी वाले यानी आगत आगत शब्दों को क्या बोलते हैं हम, विदेशी या आगत शब्द भी वो बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही आगे देखेंगे, जैसे स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पर कैसे करते हैं। जैसे हमारा दे रखा है, अब आपसे पूछेगा उच्चारण के आधार पर, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, तो इनको कैसे करेंगे आप देखना समझना। जैसे कंठ तालु वाले को पहले तो आपका, और जो आपके का चा टा ता पा, ये 5 वर्ग होते हैं, ये तो होते ही हैं, लेकिन इनमें ये भी आते हैं। जैसे का में आएगा तुम्हारा, कंठ वाले में आएगा तुम्हारा आ जाएगा छोटा, फिर दीर्घ वाले में, दीर्घ स्वर में आ जाएगा बड़ा आ, यानी ह्रस्व में से केवल आ आएगा और दीर्घ में से बड़ा आ जाएगा। और निरानुनासिक या मौखिक स्वर होते हैं तुम्हारे ये वाले, ये दोनों आ मतलब छोटा आ और बड़ा आ, ये भी इसी में आएगा कंठ वाले में। और अनुनासिक स्वर में कौन से आएंगे, अंग वाला, और ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, बहुत कम आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, समझना। और आगे देखना, जैसे दे रखा है आपको तालव्य वाला। जैसे तालव्य में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएंगे हमारी छोटी ई आएगी,
बड़ी ई आएगी, और ये इसमें आएंगे। ये मतलब ऐसे दे रखा है आपको, ये वाले आपको याद रखने हैं, ये वाले क्लियर, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये वाले याद रखना आप, ठीक है। जैसे आगे दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, जो आपको सेकंड वाला दे रखा है मूर्धन्य वाला। जो मूर्धा यानी मुख के भीतर की छत का आधा अगला भाग कंठ और तालु से मिलकर बनना होता है। जो कंठ और ताल से लग के बनते हैं हमारा कंठ तालु भी बोलते हैं वो, और ओष्ठ और कंठ से बनता है तो कंठोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा हमारा राजसी आ जाएगी, छोटी ई बड़ी ई। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन आप याद रखना, ठीक है। मूर्धन्य में ही आएंगे ये दोनों। और आगे दे रखा है जैसे क्वेश्चन, आगे दे रखा है ओष्ठी। ओष्ठी में हमारा केवल छोटा ऊ आएगा, ठीक, छोटा ऊ इसमें, और बड़ा ऊ ये भी आएगा, ठीक है। आगे देखना है जैसे और भी दे रखे हैं हम, जैसे ये वाला हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए स्वर किसे बोलते हैं, क्या क्वेश्चन में अगर आ जाए तो स्वर किसे बोलते हैं, तो आप बता देना स्वर कौन से होते हैं। स्वर बोलते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा आ गया, ठीक है, तो ये स्वर में आएगा, ठीक है ना। अब जैसे अगला दे रखा है उसने, जिन, जैसे ये वाला दे रखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही हम छोटे वाले स्वर बोलते हैं, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर। तो ऐसे ही आगे देखना आप, ये दे रखा है आपको, जिन जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या बोलेंगे, हम दीर्घ स्वर बोलेंगे। सीधा सीधी बात है, ठीक है, क्या बोलेंगे उन्हें, दीर्घ स्वर बोलेंगे, ठीक। यानी जिनकी सहायता से हम अपने स्वरों में, मतलब टाइम अधिक लगता है। टाइम का मतलब है जैसे छोटा आ तो ह्रस्व स्वर में आ जाएगा, और बड़ा आ मतलब लेने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पूछिए ह्रस्व स्वर किसे बोलते हैं, तो ह्रस्व स्वर ये दे रखे हैं आपको, ये देखना, ये दे रखे हैं ह्रस्व स्वर दे रखे हैं, ये वाले ह्रस्व स्वर में आता है छोटा आ छोटी ई, मतलब छोटे छोटे वालों को ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इन्हें मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक है, मूल स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, अग्र स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना इन तीनों को। और दीर्घ स्वर में जो बड़े बड़े आएंगे इन्हें दीर्घ स्वर बोलेंगे, ठीक। जैसे आगे दे रखा है आपको ये, यानी आगत स्वर। आगत का मतलब आने वाला, तो आगत स्वर हमारा कौन सा है, बड़ा, इस पे आले वाला होता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर पे हम लगा देते हैं ना ये वाला, तो इसमें भी आगत वाला होता है, ठीक है। जैसे आगे दे रखा है आपको अग्रस्वर। अग्रस्वर में आते हैं तुम्हारा छोटी ई, छोटी ए और बड़ी ए। आप याद रखना, देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें अग्रस्वर याद करने की। अग्रस्वर वैसे भूल जाते हैं, तो आग्र, अग्र आ रहा है इसमें, तो आ की वजह से इसमें कोई भी आ नहीं आ रहा, तो इसमें अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आगे दे रखा है आपको मध्य स्वर। मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है, मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा आपका मध्य स्वर। जैसे आगे दे रखा है आपको पश्च स्वर। पश्च स्वर में आते हैं बड़े बड़े वाले, जैसे आपको बता दीर्घ स्वर ही मान लो आप इनको, ठीक है। जैसे बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ और आले वाले, ठीक है। और इसके बाद आता है, इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है ये वाला, लेकिन इसमें से ये वाला, इन तीनों इनमें से क्वेश्चन बहुत बनता है इनमें से, ठीक है। अब जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन में आपको, ये वाला है, ये वाला है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होगी हमारी, व्यंजनों की संख्या होगी 41, मैंने ऊपर बताया था आपको। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 27, ठीक। और अंतस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, आपने देखा होगा, ठीक है ना। और समझ लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और आगे इससे आगे वर्णमाला हम कल बताएंगे आपको, ठीक। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है, बाय, ठीक है।